नमस्कार भैया बहनों। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 हमारा राजस्थान पाठ 8 भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 8 है आजादी से पूर्व में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब जैसे आजादी से पूर्व राजस्थान की क्या स्थितियां रही, समाज किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, शैक्षणिक सुधार क्या थे, शैक्षणिक स्तर क्या था, आज हम देखते हैं कि आखा तीज या अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा तो माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है। यानी कि उस जमाने में बाल विवाह कर देते तो घर वाले यही कहते थे कि हमारे यहाँ रीति रिवाज है, परंपरा है। पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई कि बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध या दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातिगत स्वरूप विद्यमान था। तो प्राचीन समय था, उस जमाने में वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे समाज को जातिगत रूप में बांटा गया था, जो श्रम कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका बदला स्वरूप बदला और वह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इससे धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है। अगर व्यक्ति के विचार सकारात्मक होंगे, सही होंगे, तो उसके दिमाग को कार्य करने में खुलापन मिलेगा। और नकारात्मक कई विकृतियों को जन्म देती है। नकारात्मक सोच गलत है, उल्टी है, तो कई विकृतियां उसके अंदर समाहित हो जाती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं को सही प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके लिए विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। और तात्कालिक सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए। अब सबसे पहला कार्य था सामाजिक सुधार। अब सामाजिक सुधार क्या? राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। राजस्थान में सन 1818 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप नीति से चलते सीधे जनता से सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। यानी कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के जो प्रयास रहे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अब सबसे पहला है कौन सी जो बुराई थी उसको दूर करने का प्रयास है? सती प्रथा उन्मूलन। कौन सा? सती प्रथा। यानी कि जिस व्यक्ति का आदमी मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा आग में जला दिया जाता था। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही प्रचलित थी, परंतु मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। मध्यकाल के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक था और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन
ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। अब ब्रिटिश काल के अंदर क्या हुआ, 1829 में कानून बना करके लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। तो सबसे पहले जयपुर राज्य के अंदर यह सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके बाद कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में इस कानून को लेकर के लोगों में जागरूकता आई और सती प्रथा का विरोध होने लगा, कानून बनाए जाने लगे। इसके बाद में आता था कन्यावध प्रतिबंध। जैसे कन्या गर्भ में प्रवेश करती उसी समय उसका वध कर दिया जाता था, जांच करवा लेते थे डॉक्टरों से, अगर लड़की हुई तो मार दिया जाता था। इसके कन्यावध प्रतिबंध में भी राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। जो कन्यावध को सबसे पहले कोटा राज्य में कन्यावध को गैर घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्य ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। धीरे धीरे और राज्यों ने भी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद में बाल विवाह, अनमेल विवाह निषेध कानून, यानी कि बचपन में शादी कर देना, कम उम्र की कन्याओं को उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमोल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना होना ही कुप्रथा समाज में प्रचलन थी। अब कम उम्र लड़कियों की उम्र कम होती थी, लड़कों की उम्र ज्यादा होती थी, अनमेल शादी हो जाती थी, तो लड़कियों को बड़ी परेशानी होती थी। तो इस प्रथा को भी धीरे धीरे बंद किया गया। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। अब बाल विवाह उन्मूलन के खिलाफ किसने आवाज उठाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह अधिनियम बना दिया। तो 10 दिसंबर को किसने बनाया नियम? अलवर के अंदर 10 दिसंबर 1903 के अंदर अलवर के अंदर सबसे पहले ये कानून बना कि भाई बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून है। 10 दिसंबर को बनाया गया। इसके बाद में दास प्रथा उन्मूलन इसको बनाया गया। इसमें भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी। राजस्थान में इससे अछूता नहीं था। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। जो दास होते थे, धनवान लोग होते थे, उनकी चाकरी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए रखे जाते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाड़ी के रूप में भी समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। और इस दास प्रथा को भी कब समाप्त किया? 1833 में चार्टर अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में
स्त्रियों पर डाकण होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने को प्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी, यानी कि किसी के कोई बुखार ताव आ जाता परिवार में बच्चों के, तो साहब इस डॉक्टरों ने देख लिया, इस वजह से इस महिला को देख लिया, इस वजह से हुआ अंधविश्वास। मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था और 1853 इसी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूता ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। आज के पाठ में इतना ही। शैक्षणिक सुधार कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।